बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात यानी कि जिन्नात और फरिश्तों की दुनिया के हकीकी होने पर हमारा ईमान है, जो कि इंसानों की तरह बज़ाहिर हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन दर हकीकत ये वजूद रखती हैं। लेकिन फरिश्तों के वजूद और इनके दुनिया से तल्लुक़ से मुतल्लिक मालूमात इंतहाई कम है। इसलिए आज भी बहुत से लोग ना सिर्फ फरिश्तों के वजूद से इनकार करते हैं, बल्कि मुशरिकीन मक्का नऊज़ बिल्लाह इन्हें अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, जिसकी कुरान करीम ने हकीकत कुछ इस तरह से वाज़िह तौर पर बयान की है कि ये ना सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और फर्मा बरदारी के लिए नूर से पैदा की गई ऐसी मखलूक है जिसमें कोई ख्वाहिशात, जिन्स, नींद, भूख और थकावट जैसी किसी भी चीज़ का तस्वुर ही मौजूद नहीं। और दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम की तख्लीक से पहले भी ये मखलूक मौजूद थी। दोस्तों, फरिश्तों में 4 फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब और आला मुकाम मर्तबा रखते हैं, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिसे वो पैदा होने से लेकर अपनी मौत तक हर लम्हा निभाते रहेंगे। मगर इसके साथ साथ वो हर लम्हा अल्लाह ताला की हम्दो सना और पाकी को बयान कर रहे हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के इन्हीं 4 मुकर्रब फरिश्तों में से एक हैं। मुकर्रब फरिश्ता उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो या अल्लाह ताला के हजूर वो सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हो। लफ्ज़ मीकाईल कील से निकला है, जिसके मानी है नापना तोलना, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंसानों के लिए या मखलूक के लिए जो ज़मीन पर या तमाम आसमानों पर मौजूद हैं, उनके रिज़्क उतारना और बारिश बरसाने का निज़ाम भी इनके ज़िम्मे है। बारिश का एक एक कतरा कहाँ पर गिरेगा और इससे क्या कुछ उगेगा, इस सब का हिसाब भी वही रखते हैं। और एक कीड़े को अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर के अंदर भी रिज़्क पहुँचाना भी इन्हीं का काम है। अल्लाह ताला के यहाँ इनका नाम उबैद अल्लाह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे 2 वज़ीर आसमान में हैं और 2 ज़मीन पर। आसमानों पर मेरे वज़ीर जिब्राईल और मीकाईल हैं, जबकि ज़मीन पर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। खाना काबा जो कि ज़मीन पर मौजूद है, इसी तरह का एक और खाना काबा इसके बिल्कुल ऊपर अर्श पर मौजूद है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। और यहाँ पर हर वक़्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। और एक फ़रिश्ता जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले, दोबारा फरिश्तों की बेइंतहा तादाद की बदौलत उसकी बारी कभी भी नहीं आती। इस बैतुल मामूर के मौज़न हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इसके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, यानी कि ये फरिश्तों की इबादत के लिए जमात करवाते हैं। इनकी बाकी फरिश्तों पर बरतरी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान पाक की सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और इसके फरिश्ते यानी कि मीकाईल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो वो काफिर है और खुदा काफिरों का दुश्मन है। बाइबल के अंदर इनके बारे में बयान होता है कि इनकी जिम्मेदारी यहूदी कौम की देखभाल करना थी। उन्होंने ही शैतान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाश से मुतल्लक बहस व तकरार भी की थी। यही वो फरिश्ते हैं जो बेआबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम भी हुए थे। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो किसी भी वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर इंसानों की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। इसका हवाला हमें कई इस्लामी रवायात से भी मिलता है
किसी तरह से जब हजरत मिकाईल जमीन पर उतरना चाहते हैं तो उनका एक पाँव 7वीं जन्नत में होता है और दूसरा पाँव 7वीं ज़मीन पर। लेकिन कुरान करीम में इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मखलूक़ात के रिज़्क़ पहुँचाने और बारिश, बादल, बिजली, आंधी वगैरह पर कंट्रोल होता है। इसके अलावा इनकी जिसामत और शख्सियत से मुतल्लिक कोई भी मुस्तनद हवाला और रवायात मौजूद नहीं है। इनका जिक्र बाइबल के अंदर 6 जगह पर मौजूद है और एक जगह पर प्रॉफिट दानियाल से मुतल्लिक बयान होता है कि जब उन्होंने अपने लोगों के लिए दुआ की तो अचानक रोशनी की सूरत में बहुत बड़ी जिसामत की शख्सियत उनके सामने जाहिर हुई, जिसने सोने का बेल्ट पहना हुआ था। उसका जिस्म पुखराज पत्थर से बना था, उसका चेहरा रोशनी से भरा था और उसकी आंखें एक रोशनी के चिराग की मानी थी, जबकि हाथ और टांगें पीतल की जैसी चमकदार किसी चीज से बनी थी और वो बहुत ही बड़ी जिसामत के थे। इसके अलावा शैतान की फौज के साथ जंग का जिक्र भी बाइबल के अंदर मौजूद है, जिसमें शैतान को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि फरिश्तों के साथ शैतान और इसके चेलों ने आसमानों पर और जन्नत पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन फरिश्तों की जिस जमात ने इनको शिकस्त दी उसके कमांडर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ही थे। लेकिन इन रवायात के अंदर कितनी हकीकत है या कितना सच है, यकीन से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसी मोतबर शख्सियात से मुतल्लिक बहुत सारी कहानियाँ और फर्जी किस्से कहानियाँ भी मौजूद हैं जिनका ना कोई सर है और ना ही कोई पैर। इसीलिए तो अल्हामी किताब होने के बावजूद मुसलमान इसके बारे में ये यकीन रखते हैं कि ये अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है और इसके अंदर काफ़ी कोई बदलाव किया गया है। लेकिन क्या ये रवायात उसी बदलाव का नतीजा है या हकीकत है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये हकीकत है कि क़यामत के रोज़ इंसानों के बाद फरिश्तों को भी मौत है, क्योंकि इस दुनिया का कानून है कि हर जिंदा चीज़ को मौत चखनी है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। क़यामत के रोज़ मलकुल मौत बाकी 3 फरिश्तों यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करेंगे। लेकिन मलकुल मौत की रूह को खुद अल्लाह ताला कब्ज़ करेंगे और पूरी कायनात के अंदर ये ऐलान करेंगे कि सिर्फ वाहिद और यकता खालिक व मालिक असली बादशाह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ज़ात है, जबकि बाकी सब नातवाना कमज़ोर मखलूक सिर्फ मेरी ही मोहताज है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आमीन।